हम देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब हम देखेंगे 16 वाला क्वेश्चन। अधोलिखितं नाट्यांश पठित्वा निम्नं प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। तो है हमारा अहम प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी। मैं प्रकृति आप सभी की जननी। जननी का मतलब होता है माता हूँ। मैं प्रकृति आप सभी की, तुम सभी की माता हूँ। जब वो सारे पक्षी वगैरह झगड़ा करते हैं तब प्रकृति आती है, प्रकृति माता, और वो कहती हैं कि अहम प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी। मैं प्रकृति आप सभी की जननी हूँ। यूयं सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी मुझे प्रिय हो। सर्वेषां एव मत कृते महत्वं विद्यते यथा समयम। यथा समयम का मतलब होता है समय के अनुसार। समय के अनुसार मत कृते मेरे लिए, सर्वेषां एव सभी का ही महत्वं विद्यते महत्व है। न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु, इसलिए आप सभी कलह में, झगड़े में समय को वृथा व्यर्थ ही यापयन्तु, न समय को व्यर्थ बर्बाद न करें। अपितु मिलिता एव मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वं, और अपितु क्या करें, मिल कर के जीवन को आनंदमय बनाए, रसमय बनाए। तद यथा कथितम, जैसा कि कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, राजा का जो सुख है वो किस में होता है? प्रजा के सुख में। प्रजानां च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही उसका हित होता है। जब प्रजा का हित नहीं होता है, प्रजा को सुख नहीं मिलता है, तो राजा भी सुखपूर्वक नहीं रह सकता है। न आत्मप्रियम हितम राज्ञ, राजा का ऐसा कोई हित नहीं है जो खुद को प्रिय हो, बल्कि प्रजानां तु प्रियम हितम, प्रजा का हित ही उसको प्रिय होता है। तो प्रश्न ये वो है, सौहार्दम प्रकृति शोभा से ही ये हमारा पैराग्राफ। तो प्रश्न सोल्व करते एक पद वाले। सबसे पहले तो इसमें है प्रश्न, केन समयम वृथा न यापयन्तु, प्रकृति माता क्या करे, किसमें समय व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। तो यहाँ आया कलहेन समयम वृथा, तो हमें केवल एक पद में आंसर लिखना है, तो हम क्या लिख देंगे? कलहेन, इसका आंसर हो जाएगा कलहेन। दूसरा प्रश्न है हमारा, जीवनम कीदृशम कुरुध्वम, जीवन हमें कैसा करना चाहिए। तो हमारे यहाँ आया है मोदध्वम जीवनम, आया ना, कि मोदध्वम जीवनम च रसमयम, दोनों करना है। एक तो आनंदमय भी बनाना है और रसमय भी, तो आपको दोनों लिखना है। मोदध्वम रसमयम च, क्या क्या करना है? मोदध्वम रसमयम च, दोनों ही करना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में हमें आंसर लिखने हैं। तो का सर्वेषां वन्य जीवानां जननी वर्तते, कौन है सभी वन्य जीवों की जननी। तो यहाँ सबसे पहले आया अहम प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी। यहाँ जो ये क्वेश्चन मार्क है उसको हटा करके आपको पूर्ण विराम लगाना है और अहम हटा देना है। प्रकृति सर्वे आपको लिखना है सिर्फ प्रकृति सर्वेषां, यहाँ से प्रकृति लिख करके सर्वेषां जीवानां जननी वापस क्वेश्चन से लिख देना है। केवल आंसर से आपको यहाँ से देख लिखना है, प्रकृति सर्वेषां जीवानां जननी वर्तते। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किम राज्ञ हितम नास्ति किंच हितम, राजा का हित क्या नहीं है और क्या है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ लाइन नीचे वाली लाइन में आया है, आत्मप्रियम हितम न राज्ञ, अपना हित राजा का आत्मप्रिय, अपना जो प्रिय है वो राज्ञ हितम न, आत्मप्रियम राज्ञ हितम न अस्ति, तो यहाँ आत्मप्रियम आ जाएगा। और किंच हितम, तो प्रजानाम तु प्रियम हितम। आपको ये लाइन अगर आपको नहीं आ रहा है तो पूरी लाइन लिख दीजिए, वरना आप ऐसे लिख सकते हैं, आत्मप्रियम राज्ञ हितम नास्ति प्रजानाम तु प्रियम हितम। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, युष्माकं सर्वेषां इत्यत्र विशेष्य पदम, इन दोनों पदों में विशेष्य कौन सा। ये प्रश्न बहुतों ने गलत किया है। युष्माकं सर्वेषां, तुम सभी, तुम कौन हो? सभी हो। तो इसका विशेष्य, विशेषण क्या हो गया, ये अच्छे से नोट कर लो आप। विशेषण तो हो गया है सर्वेषां, सभी, सर्वेषां, और विशेष्य क्या हो गया? विशेष्य,
क्या हो गया, युष्माकम। इसको सभी ने गलत किया, ये नहीं करना है क्योंकि सर्वेशम, तुम दोनों भी तो हो सकते हो ना। तो हम जो चेंज होता है, जो विशेषता बताता है, तो तुम्हारी विशेषता कौन बता रहा है, सर्वेशम। तो यहाँ विशेषण है सर्वेशम। तो हमारा प्रश्न था विशेष्य पद पूछा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विशेष्य पद युष्माकम। तो आपको लिखना है इत्यत्र विशेष्य पदम युष्माकम। आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मे प्रिया इत्यत्र मे सर्वनाम कस्य प्रयुक्ते। मैं, यहाँ सीधा आया, प्रकृति माता ही कह रही है, फिर कह रही मैं प्रिया, मुझे प्रिय हैं, तो प्रकृति है, आप क्या लिख देंगे, प्रकृति है, प्रकृति के लिए आप लिखेंगे मैं प्रिया इत्यत्र में सर्वनाम पदम प्रकृति है प्रयुक्तम, प्रकृति के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे का प्रश्न है हमारा, अधोलिखितानि वाक्यानि क्रमरहितानि सन्ति कथाक्रम संयोज्य कृत्वा लिखत। हमें इसका कथाक्रम को जमा करके लिखना है। पहले लाइन है, एकदा व्याधः अरण्ये मार्ग भ्रष्ट अभवत्। एक बार एक व्याध जो था, एक कहानी है, ये अलग मतलब सिमेट्री में वाक्य नहीं, इनको क्रम रहित है, इनको क्रम से जमाना है। तो पहला है, एक बार एक व्याध जंगल में रास्ता भटक गया। दूसरा है, इत्थम व्याधः व्याघ्रात् स्वप्राणान् रक्षत। इस तरह से व्याध ने व्याघ्र से अपने प्राणों की रक्षा की, ये दूसरा है। तीसरा है, भीतः व्याधः समीपे विद्यमानं वृक्षम आरूढ़वान्। डरा हुआ व्याध समीप में स्थित वृक्ष पर चढ़ गया। चौथा है, स प्रतिदिनम अरण्ये आखेटम करोति स्म। वह प्रतिदिन जंगल में, आखेट कहते हैं शिकार को, तो शिकार करता था। पांचवा है, कस्मिंचित् अरण्ये कश्चन व्याधः आसीत्। किसी जंगल में कोई व्याध था। तदा अकस्मात् कश्चन व्याघ्रः व्याधस्य मार्गम अवरुद्धवान्। तब अचानक ही किसी व्याघ्र ने व्याध का रास्ता रोक लिया। अब हमें कहानी को जमाना है कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, कस्मिंचित् अरण्ये कश्चन व्याधः आसीत्। ये जो 5वें नंबर का है, 5वें नंबर का सेंटेंस को हम पहले नंबर पे लिख देंगे। तो आपको ये नहीं लिख करके क्या लिखना, पहले नंबर पे कस्मिंचित् अरण्ये कश्चन व्याधः आसीत्, तो पहले नंबर पे आपको 5वां वाला सेंटेंस लिखना है। फिर वो क्या करता था, दूसरे नंबर पे आपको लिखना है कि वो क्या करता था, स प्रतिदिनम अरण्ये आखेटम करोति स्म। वह प्रतिदिन जंगल में आखेट करता था, शिकार करता था। तो ये चौथे नंबर का दूसरे पे आ जाएगा। फिर क्या हुआ, एक दिन वो रास्ता भटक गया, तो तीसरा वाला वाक्य ना, एकदा व्याधः अरण्ये मार्ग भ्रष्ट अभवत्, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा पहला। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर तदा अकस्मात कश्चन व्याघ्र व्याधस्य मार्गम अवरुद्धवान्। तो वहाँ पर किसी व्याघ्र ने, शेर ने उसका रास्ता रोक लिया, तो चौथे नंबर पे आ जाएगा 6 वाला। फिर उसने क्या किया, भीतः व्याधः समीपे विद्यमानं वृक्षम आरूढ़वान्। डरे हुए व्याध जो है वो पास में जो वृक्ष था उस पर चढ़ गया। तो 5th नंबर पे आ जाएगा हमारा तीसरा। फिर बचा हमारा 6 नंबर का लास्ट, जो कौन सा, इत्थम व्याधः व्याघ्रात् स्वप्राणान् रक्षत। इस तरह से दूसरे नंबर का आ जाएगा कि उसने अपने प्राणों की रक्षा करी। इस तरह से आपको क्रम से ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरे वाक्य लिखना है और 1 2 3 4 नंबर डाल के उत्तरम लिख के पूरा लिखना है, ठीक है।